आप सभी लोगों का आज के इस 90 दिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं दिनचर्या, स्वस्थ जीवन की दिनचर्या। आज का सत्र केवल सुबह जल्दी उठने से या ये कहने से नहीं होता कि सुबह जल्दी उठ लीजिए, है ना? बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारी एक छोटी आदत, उठने का समय, खाने का तरीका, सोने का समय और दांत साफ करना, व्यायाम, ध्यान, स्वास्थ्य मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है, तो ये ठीक रखना हमारे स्वास्थ्य, मन और आयु को कैसे प्रभावित करना है। तो आज के इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं। श्री हरि ज्ञान गंगा का आज का ये जो है, ये 90 दिन का सत्र है। उसी सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, या थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कर लीजिए। दो मित्र हैं, मतलब दो मित्र एक जैसा ही भोजन करते हैं। क्या करते हैं? दो मित्र एक जैसे ही भोजन करते हैं, सेम एज के हैं, सेम शहर में रहते हैं, सेम खाना पीना सारा कुछ उनका सेम है। एक व्यक्ति लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है, सुबह जल्दी उठता है, समय पर भोजन करता है, समय पर सोता है, नियमित व्यायाम करता है। दूसरा व्यक्ति देर तक मोबाइल चलाते रहता है, सुबह देर से उठता है, ना ठीक से खाता है, पीता है, सोता है। मतलब अब बताइए, कुछ वर्षों के बाद किसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा? चैट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं। या सही, या यही दिनचर्या है, या इसमें अंतर क्या है? इन दोनों की दिनचर्या में अंतर क्या है इनकी दिनचर्या? देख, छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसान रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता था, समय पर खेती पे जाकर समय पर भोजन करना। 80 साल आयु तक उन्होंने अपना अच्छा जीवन व्यतीत किया, और अपना जीवन उन्होंने उसका जीवन जो है, बहुत अच्छे से उनका स्वास्थ्य रहा। उसी गांव का एक व्यापारी देर रात तक जागता था। तनाव, अनियमित भोजन, नींद की कमी कारण, मतलब ये नींद पूरी तरह से इस समस्या के कारण 80 साल उम्र में बीपी, डायबिटीज, मोटापा, उनको ये समस्या हो गई। दोनों के पास भी 24 घंटे थे, फर्क केवल था अपनी दिनचर्या का। तो आज का विषय है हेल्थी लाइफ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, दिनचर्या। और दिनचर्या क्या है? सबसे पहले समझते हैं दिनचर्या शब्द कैसे बनता है। दिनचर्या, है ना? अगर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो दिन और चर्या, दिन प्लस चर्या अर्थात दिन भर का सही आचरण, यानी कि दिनचर्या। सिर्फ उठना नहीं, दिनचर्या में क्या है, सिर्फ उठना ही दिनचर्या नहीं है, बल्कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर कार्य समय पर करना, यही दिनचर्या है। खाली सुबह जल्दी उठने से दिनचर्या नहीं बनती है। जो भी दिन में जो भी कुछ प्रोसेस है, उसको अगर हम सही तरीके से, नियमित रूप से, सही क्रम से कार्य करते हैं, तो वही सही दिनचर्या होती है। आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या क्यों जरूरी है। आयुर्वेद क्या कहता है कि दिनचर्या क्यों जरूरी है? हमारा शरीर एक मिशन नहीं है ना, यंत्र नहीं है। हमारा शरीर क्या है? एक यंत्र नहीं है, बल्कि यही एक प्रकृति का हिस्सा है। क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। जैसे देखो, सूरज समय पे निकलता है, चांद समय पर आता है, ऋतु समय पर बदलते हैं, वैसे ही शरीर की एक घड़ी होती है। इसी मतलब एक घड़ी को आज के इस विज्ञान क्या कहता है? इस घड़ी को आज विज्ञान क्या कहता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहता है? बायोलॉजिकल क्लॉक या कार्डियन रिदम।
आयुर्वेद हजारों वर्षों से यही बातें दिनचर्या के माध्यम से बता चुका था। आज लोगों को समझ में आ जाता है, बायोलॉजी की जो क्लॉक अगर हम बोलेंगे कि ये डिस्टर्ब है तो समझ में आता है, लेकिन दिनचर्या डिस्टर्ब है ऐसा अगर हम बोलेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। किसी को तो समझना है। आयुर्वेद में एक श्लोक बहुत सुंदर है। ब्रह्मे मुहूर्त उठित्य स्वास्थ्य रक्षार्थ मानुष। अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते उठतिच स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुष। जो व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य आयुर की रक्षा करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है सबसे पहले, बाद में देखेंगे कौन सा टाइम है, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त क्या है। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, यानी कि मैंने बताया था अग्निहोत्र से पहले अगर जो लोग 1-1.5 घंटा अगर उठ जाते हैं, जग जाते हैं, तो सेहत अच्छी रहती है। यही सबसे शुद्ध माना गया है। यही सबसे क्या है, शुद्ध माना गया है। इसी समय मन शांत रहता है, वातावरण स्वच्छ रहता है, प्राणवायु अधिक मात्रा में होता है, याद शक्ति जो है हमारी, ब्रेन पावर अच्छी रहती है, कोई भी शक्ति ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना ये सबसे आसान होता है। आज की इस दिनचर्या की यही खासियत है। सुबह की जो सुंदर और आदर्श दिनचर्या जो मानी गई है तो वो क्या है। अब हम एक सुबह की पूरी तरह से जो संपूर्ण आयुर्वेदिक दिनचर्या है ना उसको सीखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जगना या क्यों जरूरी है, जल्दी उठना या उसके जल्दी उठने के कौन कौन से लाभ है। देखो, अगर आप लोग सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटा, सूर्योदय अगर 7 में होता है तो 5:30 के आसपास आपको उठना चाहिए। 6 में होता है तो उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं या जब हम उठते हैं तो कब्ज कम हो जाता है। आज बहुत सारे लोग कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। मन प्रसन्न होता है। देखो, अगर हम क्या करते हैं, सुबह ज्यादा देर तक सोते हैं तो आलस्य, नैराश्य, वीकनेस ये सारी समस्या हमारे पास आती है। लेकिन यही हम अगर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाते हैं, जग जाते हैं और अपनी दिनचर्या नियमित पालन करते हैं, खाली उठने से भी मन प्रसन्न होता है। आलस्य, नैराश्य, तान तनाव, चिंता, थकावट ये सारी चीजें निकल जाती हैं। सबसे बढ़िया मोटापा नियंत्रित रहता है। अपनी जो इम्यूनिटी है उसके साथ साथ अपनी एकाग्र क्षमता बढ़ जाती है और पूरे दिन ऊर्जा रहती है। बाकी छोड़ दो, पूरे दिन में क्या होता है, ऊर्जा रहती है। जय श्री राम। अपने से कितने लोग हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने से कितने लोग हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बहुत कम लोग हैं सुबह जल्दी उठते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमने क्या किया है, उसको भूलना शुरू किया है। भूलने लगे हैं हम। अपनी संस्कृति में था कि सूर्योदय से पहले उठना, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा विज्ञान को सीखा, थोड़ा सा जाना उसको, तो आचरण में उसको लाने के लिए हमने शुरुआत की, है ना। पूरी दिनचर्या खराब करने का मतलब यही से शुरुआत होती है। अगर आप लोग देर से उठना शुरू करते हैं तो दिनचर्या खराब जो है तो यही से होती है। बहुत कम लोग होते हैं, जो लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं ना, चेहरा देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जागने के बाद क्या करना चाहिए या क्या करें।
जैसे ही उठे एकदम मोबाइल मत देखना है। बिल्कुल मोबाइल हमें क्या करना है, साइड में रखना है, देखना ही नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? देखो ज्यादा लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन ये मोबाइल हमें देखना नहीं है। आज ज्यादा मात्रा में आंखों की जो समस्या है वही बढ़ने का कारण यही है। आंख खोलते ही व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक देखते हैं। यही सबसे बड़ी खराब आदतें हैं। जो जिन लोगों के पास ये है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा कम कर लीजिए। पहले स्वयं को देखते थे और फिर संस्कार को। जो पुराने लोग थे ये क्या करते थे, पहले स्वयं को खुद देखते थे, है ना। स्नान करने के बाद अपना चेहरा आईने में देखते थे और फिर अपने संस्कार को देखते थे। संस्कार को, संसार को, दोनों को देखते थे। ये बहुत जरूरी है। पानी पीना, कई लोग पूछते हैं सुबह कितना पानी पीना चाहिए। देखो हर व्यक्ति अलग होता है। यदि प्यास है, गुनगुना या सामान्य पानी आप पी सकते हैं। जबरदस्ती 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को जितना आवश्यक पानी है उतना ही पानी का सेवन आप कर सकते हैं। उतना ही पानी का सेवन आप लोग कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार ही पानी पीना चाहिए। जितनी जरूरत है हमारे शरीर के लिए तो उतनी प्यास लगती है, उतना ही पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं है, पानी सामने है तो पानी दे दिया तो पिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मल मूत्र त्याग, यदि सुबह नियमित शौच नहीं होता है तो समझ लीजिए दिनचर्या में बिगड़ाव है। कब्ज के कई रोगों की शुरुआत हो सकती है। कब्ज की कई रोगों की शुरुआत इससे ही हो जाती है।
दिनचर्या सही हो तो मलमूत्र त्याग की प्रोसेस भी सही होती है। जिनको बद्धकोष्ठता की प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको तो पता है। सही दिनचर्या का पालन पोषण करके अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रांग बना लीजिए। दंत धावन, केवल ब्रश करना पर्याप्त नहीं होता। खाली ब्रश करने से हमारी मुख की शुद्धि नहीं होती है। मुख की स्वच्छता संपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ी रहती है, तो उसको हमें देखना है। सफाई करना, जीभ की सफाई यानी कि टंग की क्लीनर, ये आयुर्वेद में इसे एक आम टॉक्सिन्स का संकेत माना गया है। जीभ साफ करने के बहुत सारे लाभ है, साफ करना चाहिए। स्वाद सुधारता है, दुर्गंध कम होता है, पाचन बेहतर होता है और बैक्टीरिया को कम करने के लिए फायदेमंद होता है। गंडूश, आयुर्वेद में एक गंडूश प्रक्रिया है, ऑयल से की जाती है। तिल का तेल हो गया या गंडूश के लिए एक दूसरा एक ऑयल है आयुर्वेद में, उसको निर्मित की जाती है। अपने डिसीज के अनुसार माउथ फ्रेशनर के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तिल का तेल जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच तिल का तेल मुख में रखकर उसका आप 2-5 मिनट के लिए पूरे अपने माउथ में घुमा सकते हैं, फिर बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। मसोड़ों को मजबूत होना, दांत स्वास्थ्य, मुंह की दुर्गंधी कम करना और मुख शुद्धि के लिए ये गंडूश प्रक्रिया सर्वोत्तम मानी गई है अपने आयुर्वेद में। दूसरा है अभ्यंग। दिनचर्या में ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूं ना, ये जरूरी है। अभ्यंग ऑयल लगाकर मालिश करके हमें सुबह सुबह, जैसे देखो आयुर्वेद कहता है कि सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तिल का तेल से या मालिश के तेल से आप पूरे शरीर में मालिश करके अभ्यंग कर सकते हैं। इससे लाभ होता है, त्वचा स्वच्छ सुंदर रहती है। जोड़ों के या जो लचीलापन होता है, जोड़ों के दर्द होते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छाई हमें महसूस होती है। तनाव कम होता है, चिंता कम हो जाती है और सबसे बेहतर कि अच्छी नींद लगने में ये काम करता है। एक्सरसाइज, व्यायाम, प्रतिदिन लगभग 30 मिनट आपको चलना चाहिए। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। हमारे सूर्य नमस्कार कब होते हैं? दोपहर 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि उठते ही 12 बजे, तो 1 बजे ही हो गए, तो क्या होगा? प्राणायाम 5 मिनट कम से कम गहरी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर वो भी नहीं आता तो भ्रमरी प्राणायाम कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता तो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना। जैसे हमेशा हमारे पीछे कुत्ता ही पड़ता है, ऐसे भाग दौड़ की जिंदगी हम जी रहे हैं आज, और ये रियलिटी है। भले आपका हो गया या मेरा हो गया, ये रियलिटी है। आज हम जाने अनजाने में ऐसे मोड पे चल रहे हैं ना, मतलब कंटिन्यू हम अपने एक दूसरे के साथ, या अपने एक हो गया दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा एक एक करके क्रमश हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आज हमारे पास 10,000 रुपए आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि 20,000 कैसे आएंगे। अगर 20,000 रुपए आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इतना इतना कितना आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। मतलब देखो, हम जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है। इसके लिए या इसकी वजह है हमारी दिनचर्या में जो बिगड़ाव है, तो इसकी वजह यही है। तो प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, मन और शरीर दोनों को एकाग्र क्षमता में लाना आज की स्थिति में बहुत जरूरी है। अगर शरीर मन इंद्रिय एक रेखाएं में आ जाते हैं तो हमारा संतुलन ठीक से हो जाता है। 5 मिनट तो कम से कम हमारे मन को शांत रखना चाहिए। देखो, 24 घंटे हम क्या करते हैं? अलग अलग विचार करते हैं, तान तनाव चिंता में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 5 मिनट कभी हमने अपने लिए निकाले हैं? खाली 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और बैठ जाइए, कुछ भी नहीं करना। ध्यान का अर्थ ही यही होता है कि कुछ भी न करना, यानी कि ध्यान है। तो ध्यान कर लीजिए कम से कम 5 मिनट, और जितना हो सकता है ना उतना आप
कर सकते हैं। और उसके बाद है स्नान। स्नान केवल शरीर को सफाई करना, शरीर को धोना नहीं है। यह शरीर और मन दोनों को ताजगी देता है। शरीर और मन क्या करता है? दोनों को ताजगी देता है, तो बहुत जरूरी है हर रोज स्नान करना। भोजन की दिनचर्या भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा हुआ क्रमश सुबह का। लेकिन अब बारी आती है हमारा भोजन। सबसे महत्वपूर्ण विषय है भोजन। आयुर्वेद कहता है भोजन ही औषधि है। जैसे हमारे राजू भाई दीक्षित जी हैं, या अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में अपने जो ऋषि है, साधु संतों ने हमें बताया है आहार का महत्व। दिनचर्या में आहार का महत्व, या आहार के महत्व में हमारी दिनचर्या के साथ हम किस प्रकार से मैच करें। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको खाली सुनते हैं, देखते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। यही समस्या हमारे साथ होती है। क्या होता है? यही हमारे साथ होता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सर्वश्रेष्ठ अगर माना गया है दिनचर्या में, तो वो है भोजन। और भोजन को ही औषधि माना गया है। लेकिन गलत समय पर खाया गया भोजन विष भी बन सकता है। गलत समय पर खाया गया हुआ भोजन विष भी बन सकता है। भोजन के नियम है। भूख लगने पर खाना चाहिए। भोजन के नियम क्या है? कुछ लोगों को भूख लगती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? अरे मेरा टाइम नहीं हुआ। अगर पेट में गड़बड़ी हो रही है, भूख लगने के संकेत आ रहे हैं, तो क्यों वेट कर रहे हो? खा लीजिए ना। अरे हाँ, मेरे पति पति नहीं आए, बच्चों ने नहीं खाया। अरे ठीक है, उनके वो खा लेंगे, लेकिन अपना समय हो गया है। हमारे शरीर की ये भूख है। भूख लगने पर खाना चाहिए। समय पे ही खाना खाइए। धीरे धीरे खाइए, चबाकर खाइए। हमने देखा लास्ट वाले सेशन में, चबाकर ही खाना चाहिए। अच्छी तरह से चबाकर खाने से अच्छा पाचन हो जाता है। अगर अच्छा पाचन हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है ना? अच्छी तरह से चबाकर ही खाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बैठकर खाना उससे भी बेहतर है। मन शांत रखकर खाना खाना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। चुपचाप, जितना कम बोलना है ना, तो उतना कम बोलकर खाना खाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, भोजन करते समय मोबाइल नहीं देखना है। आज जो कैंसर की बीमारी बढ़ रही है ना, उसका मेन कारण है खाते समय मोबाइल देखना। बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें से एक है जो ये डिसीज को आगे लेकर आ रहा है। कौन कौन मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, बताइए मुझे। अल्फा जी, कृष्णा, कृतिका मैम, टाइम ही नहीं मिलता। कृष्णा ने हैंड राइज किया है। कृष्णा, आज से पूरा बंद। ठीक है, देखो खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना? ऐसा नहीं कि 2-4 घंटे लगते हैं, टाइम बहुत ज्यादा जाता है। देखो, एक चीज आप याद रखें, अगर हम अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल सकते ना, किसी काम का नहीं है। सोनिया जी, पूरा बंद करना है। आपकी बीमारी का कारण तो यही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है इतनी सारी बीमारियां। मैंने आपके सारे रिपोर्ट्स बहुत ध्यान से देखे हैं। वेट कर रही थी आज का सेशन होने के बाद ही, आपको दिनचर्या के बाद ही आपको सही डाइट और सही मेडिसिन जो है ना वो बताऊंगी। इसलिए 2 दिन आपको वेट करने के लिए बोला, मैंने दी नहीं मेडिसिन आपको। इसका रीजन यही था कि आज का सेशन होने के बाद कुछ चीजें अपने आप हमारे बारे में समझ में आ जाती है कि हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या में कहाँ पे बिगड़ाव है। ओके, आज से बंद, कमिटेड रहना चाहिए, है ना?
जो लोग अपने खुद को कमिटेड, देखो मुझे कुछ फायदा नहीं है या आपके घर वाले को कुछ फायदा नहीं है, जैसे आप टाइम पे सारी चीजें करते हो, ये फायदा आपके लिए होने वाला है। अगर आपकी दिनचर्या सही रहेगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर सोनिया जी की दिनचर्या अच्छी रहती है तो मैम को कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मैम को जो मिलना है ना वो मिल चुका है और मिलता भी है। ठीक है, आपको जो चाहिए ना ये मिलना चाहिए, या कृतिका जी को मिलेगा ऐसा नहीं है। अपने खुद का परिश्रम जब हम खुद करते हैं ना तो इसका हमें खुद को ही मिलता है, दूसरे लोगों को नहीं मिलता। तो अपने खुद के लिए हमें बहुत जरूरी होता है कि हर एक चीज को अच्छे से परख लेना, समय पे भोजन करना। मन भोजन में ही रहता है। समय पे अगर भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन लगाकर उसको खाते हैं। मोबाइल सामने नहीं है या बाकी लोग सामने नहीं है, ज्यादा हम उनके साथ नहीं बात करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, तो पाचन जो है ना हमारा अच्छा होने में मदद होता है। जब हम मोबाइल देखते खाना खाते हैं तो मन भोजन में नहीं होता, मोबाइल में होता है। और इससे क्या होता है, हमारा पाचन है ये कमजोर हो जाता है। कितना चबाकर खाना चाहिए, कम से कम एक जो है 20-25 बार उसको चबाकर खाना है। भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं है, थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर आप टहल लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। रात की दिनचर्या, देखो दिन की दिनचर्या तो हमने जान ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो रात की दिनचर्या है वो तो उससे भी बेहतर है। अच्छा दिन या अच्छे दिन की शुरुआत होने के लिए अच्छी रात भी बहुत जरूरी है। अच्छी रात कहाँ से शुरू होती है, रात का भोजन, है ना, हल्का करना चाहिए, बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए। रात में ज्यादा मात्रा में जो पाचन के लिए कठिन पदार्थ होते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, और रात में खाना जो है ये कम खाना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल कम, टीवी कम, तान तनाव, चिंता कम, सकारात्मक विचार, प्रार्थना, ये सब चीजें करनी चाहिए। कम से कम 6-7 घंटे, जो नॉर्मल पर्सन है, एजेड पर्सन है, कम से कम 6-7, जैसे हम लोग हैं, 6-7 घंटे तो अच्छी नींद होनी चाहिए। ठीक है, अगर नींद कम हो जाती है ना तो पूरे शरीर में, प्रकृति में पूरी तरह से बिगड़ा हो जाता है। शारीरिक प्रकृति एक चिकित्सा है। जब हम सोते हैं तब शरीर स्वयं की एक मरम्मत करता है। जब हम आराम करते हैं, सोते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है स्वयं की एक मरम्मत करता है। इसीलिए अच्छे दिन की शुरुआत या दिन की जो दिनचर्या है, अगर वही अच्छा होना चाहिए तो रात की जो रातचर्या है वो भी ठीक से होना जरूरी है। समय पे खाना खाइए, समय पे उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से जितना आवश्यक है उतना खाना खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए, और अच्छी नींद लेना यह सुंदर रातचर्या है। दिनचर्या के साथ रातचर्या फॉलो करेंगे तो पूरी दिनचर्या हमारी स्वस्थ, निरोगी और सुंदर जाएगी। ठीक है, आज जो हमने जाना है कि अपनी दिनचर्या क्या है, सुबह कैसे शुरू करें, भोजन कैसे करें, रात कैसे समाप्त करें, यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो याद रखेंगे, ये जो आज मैंने जो चीजें आपको बताई है ना, ये छोटी छोटी चीजें देखो, दिखाने में बताने में बहुत इजी लगता है। हाँ, सुबह जल्दी खाइए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी से मतलब जो भी कुछ आपकी दिनचर्या है वो सारी एक एक करके कंप्लीट कर दीजिए। ये चीजें बताना और सुनना दोनों भी अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको यूज करना, प्रैक्टिकली उस प्रकार से हमारा आचरण करना,
ये थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हमने कभी ये किया ही नहीं है, तो ये कठिन होता है। जैसे ही हम इसे लगातार 1-2 दिन कर लेते हैं तो अपने आप आदत पड़ जाती है। तो ये आदत हमें लगानी चाहिए। ये जब चीजें आप लोग याद रखेंगे तो बड़ी जो बीमारी है, एक दिन हमें ये हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम इसका नहीं मतलब फॉलो करेंगे तो कब आएगी ना ये भी पता नहीं चलेगा। छोटी छोटी गलत आदतें हमारे शरीर को पूरी तरह से बिगाड़ देती है और उसके बहुत स्ट्रॉन्ग परिणाम भी होते हैं। उसी प्रकार अच्छा स्वास्थ्य किसी एक महंगी दवाई से नहीं, रोज की एक अच्छी आदत से बननी चाहिए। रोज की एक अच्छी आदत से बननी चाहिए। आप सभी ने अपने आंखें बंद करें। एक एग्जाम्पल है, आप सभी अपने खुद की आंखें बंद करें। अपने मन में एक संकल्प ले, आज से मैं अच्छी आदत अवश्य अपनाऊंगा। किया? जिनको नहीं करना तो नहीं कर सकते, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ मैं इसको फॉलो करना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए, तो फिर सभी से जरूरी है ये। आज आपसे क्या बदलेंगे या आप क्या बदलेंगे? सुबह जल्दी उठना, समय पर भोजन करना, मोबाइल देखकर तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। या कुछ लोगों को आदत रहती है, जैसे छोटे बच्चे खाना खाते नहीं है तो उनको मोबाइल लगा कर देते हैं और ऊपर से जितना चाहिए उतना खा लेते हैं। जो प्रेम भावना अपनापन होता है ना, ये खाने में होता है। प्यार से खाएंगे तो प्यार भरी सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोग इसे प्यार भरे मतलब हाथों से अपने मन से नहीं खाएंगे ना, दुनिया भर की कौन सी भी चीज अगर आपके सामने आ जाएगी ना तो वो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। कुछ समय के लिए चलने के लिए निकाल लीजिए। चलने से सुंदर व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। और सबसे अच्छा कौन सा व्यायाम है, कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये वॉकिंग है, चलना। अगर कुछ भी नहीं होता लेकिन कम से कम 20 मिनट तो चल लीजिए। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन 20 घंटे। जैसे हम देखो काफी सारा मोबाइल देखते हैं, फोन के ऊपर बातें करते हैं, आपने क्या सब्जी बनाई यहाँ से लेकर कौन कहाँ गया, क्या पहना है, क्या किया है, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। स्पेशली लेडीज लोग अपने मायके को कॉल करके ये पूछ लेते हैं। सब जगह पे यही चल रहा है। जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की पहचान अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीजें अपने खुद के लिए करना चाहिए। ठीक है, समझ गया? आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो ज्ञान सूत्र है, सही दिनचर्या सबसे सस्ती दिनचर्या है, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी औषधि है। आज रात सोने से पहले अपनी दिनचर्या पूरी लिखनी है। उसमें 3 आदतें जो है ये जरूर आप लिख लीजिए। समय पे उठना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, और जो एक्सरसाइज है या जो भी आपकी दिनचर्या है ये ठीक से करके मोबाइल का इस्तेमाल खाते समय नहीं करना चाहिए। आज के ज्ञान गंगा का सूत्र है, सही दिनचर्या सबसे सस्ती, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी औषधि है। तो आज का ये सत्र पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। और कल का जो सत्र रहेगा ऋतुचर्या, अगला विषय कौन सा है? ऋतुचर्या। अगले सत्र में हम जानेंगे ऋतुचर्या क्या है, मौसम बदलने पर शरीर में क्या परिवर्तन हो जाता है, गर्मी वर्षा और सर्दी में भोजन कैसे बदलना चाहिए, मतलब ऋतु के अनुसार हमारा खान पान किस प्रकार से होना चाहिए, आयुर्वेद के साथ चलने पर इतना जोर क्यों देना चाहिए या देते हैं। आयुर्वेद को खाली किताबों में अच्छा लगता है ना? हमारे पास अगर वो आ जाए तो अपनी दिनचर्या सुधार लेगा, अनेक रोग बिना दवा से दूर कर सकता है।
और यही सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद की है, सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद की है। अगर यही ताकत आयुर्वेद की आपको जानना है तो हर सेशन के लिए आप जो लोग हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का ये सत्र हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। हम यहीं पे रोकते हैं।